हम जहाँ तक हमारी तैयारी का सवाल है, तो जब से पीपल्स पार्टी कायम हुई है तब से हर माहौल के लिए तैयार होती है। जदोजहद हो तो जदोजहद के लिए तैयार पाएंगे आप पार्टी को, इंतखाब हो तो इंतखाबात के लिए तैयार होती, कभी नहीं भागती इंतखाबात से। अगर हुकूमत मिल जाए तो बहरानों में भी हुकूमत संभाल कर मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। हम तो तैयार हैं। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब तो बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। अब क्या मसाइल थे वो तो गुजर गए। हमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिन दिखाया है कि हम इंतखाब की तारीख पर बात करने के काबिल हुए हैं। अच्छी बात है, हमारे बहरानों में हमारे इदारे भी आकर हमारी मदद करते हैं, ये ठीक है। लेकिन ये सियासतदानों की, पार्लियामेंट की, इलेक्शन कमीशन की एक नाकामी भी है कि हमारे मामलात, हमारे अख्तियारात की बातें, हमारी जिम्मेदारियां हम पूरी नहीं करते, किसी और इदारे को आकर हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती है। ये काम तो हमें करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। तमाम सियासी पार्टियों को मिलजुल कर इस मसले पर कोई हल निकालना चाहिए था। बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि इंतखाबात की तारीख आ गई। अब तमाम पार्टियां तैयारी करेंगी इंतखाब की। हम हमेशा तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चांडिया साहब, कैसे ये सियासी जमातें हल निकालती? यहाँ पर तो यही बहस थी कि सदर कह रहे थे कि उन्होंने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा था उन्होंने तारीख देनी है। तो पहले तो यही तय नहीं था हो रहा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। तो आपको लगता है कि ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ना जाता तो क्या हल हो सकता था? मेरी सारी गुफ्तगू का मतलब वही है जो अभी आपने फरमाया है। अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाता? हम तो नहीं कर पाए, करनी तो हमें थी, हम नहीं कर सके। मैं ये बात करने लगा हूं, ये हमारे मामलात हैं। पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट नहीं हल करेगी, कौन हल करेगा? हमारी सियासी पार्टियों के मामलात हम नहीं हल करेंगे, कौन हल करेगा? हमारा हर मामला अदलिया में चला जाता है। हम हमेशा अपना गिरेबान उठाकर अपने इदारों से, जो सियासी इदारे हैं उनसे निकाल कर इंतजामी और इंसाफ के जो इदारे हैं उनके हवाले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कारनामा, सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई और चीफ जस्टिस जो नए आए हैं उनकी काजी फायदी सजा, उनका अपना जगह किरदार, लेकिन सियासी पार्टियों का और इलेक्शन कमीशन का कोई सराहने जैसी बात तो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल इंतखाब की इलेक्शन कमीशन पर चांडिया साहब, इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद है? कुछ आपके गिले शिकवे तो हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है इस पर आपको एतमाद है कि ये आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएगा? आज तक कौन से इदारे ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई हैं? किसी ने भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हालात हैं, हमें इन इदारों पे एतमाद करना पड़ता है और फिर इन इदारों से लड़ाई भी मोल ले लेते हैं। कई सियासी पार्टियां इन इदारों से लड़ भी जाती हैं। अभी फिल वक्त हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये दबाव बढ़ाएं कि हमारा जो एतमाद है आप पर उसको कायम रखें। हम जो चाहते हैं आपसे इंतखाब मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, अगर वो चाहते हैं तो आप पूरा करें। हमारा एतमाद दबाव की सूरत में अगर है तो हो सकता है बेहतर हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। कई इलेक्शन कमीशने, कई चीफ जस्टिस साहबान गुम हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, ये भी लापता हो जाएंगे। सियासी पार्टियां, जैसे आसिफ साहब ने कहा, हम कायम रहते हैं, मतलब इसका मतलब सियासी पार्टियां तो रहेंगी, सियासी पार्टियों तो किरदार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे नमूने से निभाई तो वो भी अच्छे नाम से, अच्छी यादों से पहचाना जाएगा, वरना कोई बात नहीं। पाकिस्तान के चंद साल बहरानों के फिर गुजर जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि तवक्को सुप्रीम कोर्ट, जाहिर बात है इस पर कोई ना कोई अपना फैसला भी देगी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए? बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है या ये नज़ीर बन जाती है कि इंतखाबात 90 रोज़ से आगे चले जा सकते हैं, तो फिर हर मरतबा कहीं ऐसा ही ना हो
तो आपको तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए और ये जो पूरा अमल है इंतखाबात की तारीख के ऐलान का, इसको वाज़ेह होना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी है? मियां साहब के लिए जो अजीब व गरीब एक मिसाल कायम की गई कि मियां साहब के केस की भी जिम्मेदारी अदलिया पर एक जज बिठाकर वो फैसला लिया। तो एक शख्सी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो ये तो बहुत बड़ा कौमी मामला है। मैं समझता हूँ जहां उन्होंने अच्छा फैसला दिया है तारीख मुकर्रर करने का, वहां निगरानी का भी, अमल दरामद का भी कोई तरीक़ेकार तय होगा तो इंशाअल्लाह इंतखाबात में एतमाद और बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे लोगों का इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए बड़ा एतमाद वाली फिजा है, उनके लिए बड़ा एहतराम है और चाहते पाकिस्तान के, मैं और कोई चाहे भी ना, मैं चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब ये भी इंतजाम करें तो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इंतखाब की तारीख तय करते, दूसरों के अख्तियार में होता तो वो कर दे, उन्होंने नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट चलते चलते उनके साथ ये भी अच्छाई करे कि इस पर अमल दरामद की निगरानी भी करें और उसको शफाफ मुनसफाना बनाने के लिए भी कोई कोशिशें होनी चाहिए। ठीक है। और चरणी साहब, बहुत सारी जमातें ये बात करती रही हैं कि शायद इलेक्शन से पहले हमें ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें इलेक्शन की जो एक्सरसाइज है ये मुनासिब तरीके से हो सके। को बात कर रहे हैं कौमी डायलॉग की भी, सियासी जमातें बैठें, आगे का रास्ता तय करें कि इंतखाबात में सियासत है वो कैसी होनी चाहिए या किस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मैदान में उतरेंगे। आपको लगता है इस पर कोई बात होनी चाहिए या कौमी डायलॉग की इस वक्त कोई गुंजाइश है? मेरे दिल की तो पहली बात तो ये है कि सियासी पार्टियां तय कर दें ईमानदारी के साथ कि हमें हाकिमियत बकाते पे नहीं लेनी चाहिए, हमें हुकूमत मालकाना हुकूक के साथ मिलेगी तो मसाइल हल कर सकेंगे। वरना इंतखाब होते हैं, एक पार्टी आती है चली जाती है, न वो मंशूर पर अमल करती है न लोगों को आसानियां मिलती हैं। और इस बार भी आप ये जो बात पूछ रहे हैं उसका भी हल यही है कि हम तो तवक्को करेंगे कि हमें तो अच्छी तवक्को करनी चाहिए कि वो पूरी करेंगे, नहीं करेंगे तो आप समझते हैं जो हालात पैदा होंगे वो आप सब समझते हैं। मैं इस वक्त फौरी तौर पे बेयकीनी का इजहार करूं वो मुनासिब नहीं है। हमें फिलहाल तो उनसे लेकिन चरणी साहब इस वक्त तासुर तो ये बन रहा है, जैसे तासुर ये बन रहा है कि हर सियासी जमात लाडला बनने की कोशिश कर रही है और ये शायद वो चीज है जिस पर हमारी सारी सियासी जमातों का इत्तफाक है। तो क्या ये वाकई ऐसी बात है आपके ख्याल में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोने की हो जाएगी तो भी लाडला नहीं बन सकेगी, ये तो तय है। वो क्या वजूहत है, वो कभी बैठेंगे, कभी कोई प्रोग्राम आया इस मसले पर तो मैं बात जरूर करूंगा। पीपल्स पार्टी कभी लाडला नहीं बन सकी, लाख कोशिशों के बावजूद, लाख ताकत अख्तियार के बावजूद, लाख पाकिस्तान की सलामती की खातिर कुर्बानियां देने की वजह के बावजूद लाडला तो पीपल्स पार्टी को कोई नहीं कह सकता। जो जमायतें लाडला बनती हैं, जिन जमायतों को लाडला बनाकर पेश किया जाता है वो नाकाम हुई है। अब मेरा अपना ख्याल है अब तजुर्बा बंद करना चाहिए, अब फैसला आवाम को देना चाहिए। आवाम जिसको मुंतखब करें, हम सुकून के साथ, एतमाद के साथ, ईमानदारी के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ उस फैसले को कबूल करें और इंतखाबात के नतीजे को बेहतर साबित करके पाकिस्तान के अवाम की मुसीबतों से जान छुड़ाएं।